Good morning class. Today we are going to learn Indian Economy Chapter 1, Indian Economy during the eve of independence. Okay. Indian Economy सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत boring chapter है. So let me tell you one thing that I'm going to share you one story. And why that in Indian education system, why in syllabus they have include this history of Indian economy. So being an Indian, this is very important to know about the history of India. अगर कोई भी बच्चा है like US, UK कहीं पे भी बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाया जाता है. Why? So being an Indian citizen, you should know the what was the history of the Indian economy. So from where India have started the journey for the development, right? So this chapter is include when Britisher has came, कब ब्रिटिशर्स आए थे, कब ब्रिटिशर्स गए, ब्रिटिशर्स ने अपनी इंडियन इकोनॉमी के साथ क्या क्या किया. सो इन दिस चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस ऑल ऑफ दिस थिंग्स. सो आई विल टेल यू वन स्टोरी. अगर किसी को भी ये चैप्टर बहुत बोरिंग लगता है, सो ये एक स्टोरी आप सुन लीजिए जिसके बाद आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि इंडियन इकोनॉमी के साथ ब्रिटिशर्स ने क्या किया था. राइट. सो ब्रिटिशर्स आए 1757 ब्रिटिशर्स आए. अच्छा, तुम लोगों ने वो गाना तो सुना होगा, जहाँ दाल दाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा. हाँ, सो वेरी एग्जैक्टली जब ब्रिटिशर्स आए उसके पहले अपनी इंडियन इकोनॉमी को सोने की चिड़िया बोला जाता था. वाई? यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत पॉपुलर था और लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनकी डिमांड बहुत कम थी. ठीक है. सो बिफोर ब्रिटिशर्स केम टू द इंडिया वाज इंडिपेंडेंट, प्रॉस्पेरिटी, सोने की चिड़िया बोला जाता था, डिमांड लिमिटेड थी, सप्लाई भी इनफ थी जो कि उनके डिमांड को फुलफिल कर सकती थी. लाइक सफिशिएंट डिमांड थी इन कंपेयर टू सप्लाई. जैसे ब्रिटिशर्स आए इंडिया में 1757 and India got independence in 1947. So approximate 200 years they have ruling over India. Right? So approximate 200 years Britishers यहाँ पे थे. So what change they have made in Indian economy before Britishers in compared to before colonial period. Colonial period, okay, that is the question. What is colonial period? So approximate 200 years जो यहाँ पे Britishers रहे थे, ये जो टाइम पीरियड है इसको बोला जाता है colonial period. So actually formal definition क्या होगा colonial period का? So the colonial system or colonial period is a system between two countries when one country became ruling country and second country became the colony. So India क्या बन चुका था? colony. और ब्रिटिशर्स क्या बन चुके थे? रूलिंग कंट्री. ब्रिटेन बन चुका था रूलिंग कंट्री और इंडिया बन चुका था कॉलोनी. सो द कॉलोनियल पीरियड इज अ सिस्टम बिटवीन टू कंट्री व्हेन वन कंट्री बिकेम कॉलोनी एंड सेकंड वन बिकेम द रूलिंग कंट्री. सो रूलिंग कंट्री क्या करता था? रूलिंग कंट्री सारी पॉलिसीज बनाता था कॉलोनी के लिए. सो 200 इयर्स उन्होंने वही किया इंडिया के साथ. सारे इंडिया के डिसीजन, सारे इंडिया की पॉलिसीज सारी किसने बनाई? ब्रिटेन ने. सो जितना भी जैसे ब्रिटिशर्स आए उसके पहले अपना इकोनॉमी कैसा था? इंडिपेंडेंट, प्रॉस्पेरिटी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत अच्छा चल रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर्स बहुत अच्छा था. अब उन्होंने एक एक करके, जैसे ब्रिटिशर्स आए ना, ये एक एक करके हर एक जगह पे वार किया. पहला वार किया उन्होंने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे. अपनी 85% पब्लिक, more than 85% public were dependent on agriculture sector. So what they have introduced? Here they have introduced जमींदारी system. What does it mean? आपने लगान मूवी तो देखा ही होगा. So जमींदारी सिस्टम बोले क्या है? What is जमींदारी सिस्टम? That जितने भी फार्मर्स है जिनकी वो
लैंड है वो लैंड का नॉमिनल हेड किसको बना दिया? जमींदार को। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? द फार्मर्स का जो लैंड था उसका नॉमिनल हेड बना दिया जमींदार को, और जमींदार उनसे क्या कलेक्ट करने लगे? द मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू from that land they have earned na, so they have collected majority of profit from that land in form of लगान। क्या वसूल करने लगे वो लोग? लगान। जितना भी फार्मर्स वो लैंड में से अर्न करता था उसका मेजर पार्ट वो लोग एज ए लगान फार्मर से क्या करने लगे? कलेक्ट करने लगे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लगान एंड टैक्स? तो टैक्स जो होता है वो टोटल अपनी इनकम पे किया जाता है, और लगान प्रॉफिट है या लॉस फार्मर्स विल हैव टू पे, राइट? गेटिंग माय पॉइंट्स? सो व्हाट दे हैव डन विद द एग्रीकल्चर सेक्टर, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड जमींदारी लैंड सेटलमेंट सिस्टम, बिकॉज अपना मेजॉरिटी पब्लिक किसके ऊपर डिपेंड था? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। सेकेंड, अपना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत अच्छा चल रहा था, सो दे हैव टारगेट ऑन दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर। सारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री सारी क्या कर दी? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब उन्होंने सारे इंडस्ट्रीज यहाँ से जो अपने इंडिया में थे वो शिफ्ट करके कहाँ पे लेके गए? ब्रिटेन। इंडिया जो है वो सिर्फ क्या करेगा? अब रॉ मटेरियल बनाएगा। किसके लिए? जो इंडस्ट्री ब्रिटेन में जा चुकी है। सो इंडिया को बना दिया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि हमको अल्टीमेटली यूज करने के लिए क्या प्रोडक्ट चाहिए? फिनिश गुड्स। अब इंडिया में इंडस्ट्री जो थी वो कहाँ पे शिफ्ट हो चुकी थी? ब्रिटेन में। सो इंडिया बन चुका था एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, ब्रिटेन के लिए रॉ मटेरियल बनाता था, और फिनिश गुड्स ब्रिटेन कहाँ पे बेचता था? इंडिया में ओनली, विद द हाई प्राइस। Getting my points? What have done? They have done with India, and they haven't like contributes to the Indian economy, development of Indian economy, industries development के लिए जो ब्रिटिशर्स थे, जो कि अपनी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उल्टा उन्होंने क्या किया? जितनी भी अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको क्या कर दिया? सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय। And what they have done, you know, if we are trading with Britain, there is no tax. But if we have started trading with other country, double tax. Getting my point? So now what we need to do, that forcefully we need to trade with the Britain. So majority, जितना भी trade था उसका major part restrict कर दिया with Britain only. Getting my point? पहले उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। हम लोग नॉन कैश क्रॉप्स उगाते थे, मतलब फूड ग्रेन, मतलब अपने खुद के लिए। अब उन्होंने क्या कर दिया? पूरा कमर्शियलाइजेशन, मतलब अब उन्होंने हमको क्या कर दिया? रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स किया सारे फार्मर्स को, क्योंकि उनके लिए उसको ज़्यादा प्राइस मिलती थी। तो फार्मर्स फोर्स्ड किया गया कि रॉ मटेरियल आप बनाओगे, और वो रॉ मटेरियल जाएगा ब्रिटेन में, वहाँ से फिनिश गुड्स बनेगा, फिनिश गुड्स बिकेगा अपने इंडिया में। गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा क्या किया? पूरे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, हाँ नाउ आप ये बोलोगे मैम उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन इन्वेंट किया, रोड इन्वेंट किए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये सब कुछ इन्वेंट किया, रेलवे इन्वेंट किया, बट फॉर द यूज ऑफ देम ओनली, उनके बेनिफिट्स के लिए दे हैव इंट्रोड्यूस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, दे हैव इंट्रोड्यूस टेलीकम्युनिकेशन, टू ट्रांसपोर्ट raw material from India to Britain, they have introduced Suez Canal and transportation, roadways, airway they have introduced, but ये उनके लिए था, सिर्फ उनकी utilization के लिए था, not for the Indians. Getting my points? So in first chapter, this is the moral of story, what they have done, what Britisher has done with the Indian economy. सो अप्रॉक्सीमेट 200 ईयर्स उन्होंने क्या किया? यहाँ पे इंडिया में रूलिंग किया। उसमें हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें ज़मींदारी लेके आए, प्रोडक्टिविटी लो कर दिया, अपना इन्वेस्टमेंट ज़ीरो कर दिया, क्योंकि वो जितना भी प्रॉफिट अर्न करते थे वो फार्मर से कलेक्ट कर लेते थे, तो फार्मर इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं लैंड का, तो फर्टिलिटी एकदम
कम हो गया, क्योंकि इंडिगो जैसे हम लोग अगर रॉ मटेरियल लैंड में अगर हम लोग क्रॉपिंग करते हैं तो उसका फर्टिलिटी बहुत कम हो जाता है। सेकंड, अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरा शट डाउन कर दिया, पूरा क्लोज डाउन द इंडस्ट्रीज, गेटिंग माई पॉइंट। फिर उन्होंने अपना डेमोग्राफिक कंडीशन, लिटरेसी रेट बहुत कम हो गई थी, फीमेल में 7%, पॉवर्टी बढ़ गई थी हमारी, क्योंकि पूरे जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, जितने भी लोग काम कर रहे थे, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, तो सारे लोग कैसे हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी अराइज हुई। सो इन शॉर्ट ये पूरा स्टोरी आपको चैप्टर में पढ़ाया जाएगा पॉइंट बना के, एकदम स्टेप बाय स्टेप। सो पहले हम लोग आपको पहला कंसेप्ट पूछा जाएगा, व्हाट इज कॉलोनियल पीरियड। सो इट इज अ सिस्टम बिटवीन टू कंट्री व्हेन वन कंट्री बिकेम रूलिंग कंट्री एंड सेकंड वन बिकेम द कॉलोनी। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड हाउ वाज द इंडियन इकोनॉमी? स्टेगनेंट। How was the Indian economy? Stagnant. What does it mean? Stagnant मतलब stuck. अपना इंडियन इकोनॉमी थमसा गया था, मतलब कि ये अटक गया था, इसका ग्रोथ हो ही नहीं रहा था। So during colonial period, how was the Indian economy? Stagnant economy. The Indian economy was stagnant economy during the British rule. Clear? So this is the introduction of chapter 1. We are going to start with the very first sector, agriculture sector, from the next session. Thank you so much.